नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पर। और जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से बताया था कि मैं हमारे जो पीटी नीरज सर हैं, उनके साथ इंटरव्यू सेशन लेकर के आऊँगा। तो आज मैं आपके बीच हाज़िर हूँ और हमारे बीच हैं नीरज सर। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सुधांशु सर फॉर वेलकमिंग। तो सर सीधे टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले जी आप सर। हमारे दर्शकों को अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए और ईएमआरएस को जॉइन करने का आपका जो था प्रोसेस और उसके बाद आप जो चंडीगढ़ में पोस्टेड हो गए, वो जी शॉर्ट में सर। थोड़ा-सा समझाएँगे हमारे दर्शकों को। जी सर। 2023 में मैंने जो फॉर्म फिल किया था ये हमारे इसके लिए और 24 दिसंबर को जिसका जो वन डे एग्जाम था, पहले आपकी बार जो पैटर्न चेंज हो गया है, तो वन डे एग्जाम था वो क्लियर करके मैं ईएमआरएस में 1 साल तक 20 जून 2024 को मैंने ईएमआरएस को ज्वाइन किया था और 24 जून 2025 को मैंने रिलीव कर दिया था। मेरा करंटली मैं चंडीगढ़ में एज अ टीजीटी डीपी के लिए मैं रिक्रूट हुआ हूँ और मैं यहाँ चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्व कर रहा हूँ फिलहाल। तैयारियों वाले एस्पेक्ट पे आने से पहले कुछ जनरल क्वेरीज जो हैं ईएमआरएस में पीईटी की जॉब जी को सर। लेकर के, वो कुछ मैं आपसे जी पूछना सर। चाहूँगा। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा वेटेड क्वेश्चन है कि तैयारी कैसे किया जाए, उसको हम लोग वीडियो के जी लास्ट में सर। डिस्कस करेंगे। तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ईएमआरएस में एक पीईटी का जो जॉब रोल है, जैसे आपने एक रेजिडेंशियल स्कूल में भी काम कर लिया और अभी यस। आप चंडीगढ़ यस में सर। एक डे बोर्डिंग स्कूल में भी काम कर रहे हैं। तो सर दोनों में थोड़ा यस सर। डिफरेंस बताएँगे हमारे दर्शकों को कि क्या डिफरेंस है और ईएमआरएस में क्या एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ हैं या कंपैरिज़न आपको जो लगता है वो बताना चाहेंगे? यस सर। यस सर। सर इसमें जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो चंडीगढ़ में जो मेरे अभी फिलहाल की जो जॉब है वो आपकी 7:50 टू 2:10 है। 7:50 सुबह आपको स्कूल में रिपोर्ट करना है, 2:10 बजे आपकी 2:10 पे आपकी छुट्टी हो जाएगी। आप उसके बाद 2:10 के बाद आप बच्चों के साथ नहीं रह सकते। रेजिडेंशियल स्कूल में है, आपको 24 घंटे बच्चों के साथ रहना है। अब इसमें जॉब्स है, दोनों में डिफरेंस जो स्कूल की जो जॉब्स हैं, चंडीगढ़ में क्या है कि 6 घंटे के अंदर ही मेरे को जो मैं सुबह और शाम को इंक्लूड करता था ईएमआरएस में, वो मेरे को सिर्फ 6 घंटे के अंदर ही इंक्लूड करना रहता है। अब ईएमआरएस में क्या था, ईएमआरएस में ये था कि हमारी 5:30 बजे मॉर्निंग पीटी सेशन स्टार्ट हो जाता था। मॉर्निंग पीटी जी। होने के बाद रेगुलर जैसे स्कूल चलता है तो स्कूल में हम आके फिर उसके बाद हमारा टीच चलता था, क्योंकि ईएमआरएस में पीजीटी जी। की पोस्ट नहीं है तो पीजीटी को ही टीच करना रहता है 11th और 12th क्लास के लिए। तो हुँ। 11th और 12th क्लास को टीच करते थे और किसी से क्लास में एडजस्टमेंट हो तो उसमें स्पोर्ट्स पीरियड या फिर कोई इंडोर गेम्स उसमें कराते थे हम। फिर उसके बाद जो इवनिंग सेशन जो चलता था आपका 5:30 से 7 एज पर वेदर कंडीशन, तो उसमें इन बच्चों के गेम्स और स्पोर्ट्स जो है वो चलते रहते थे जो बाकी के। ऐसा चंडीगढ़ में नहीं है। चंडीगढ़ में क्या है कि 6 घंटे के अंदर ही हमें ये तीनों काम सुबह करने रहते हैं बच्चों के उसमें। ये अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, स्पेसिफिक अगर कोई जानना चाहे कि ईएमआरएस में पीईटी की क्या जॉब रोल होती है? जैसे आपने तो बता यस सर। दिया कि मॉर्निंग की पीटी और इवनिंग के गेम्स और ये हो गया। क्या इसके अलावा भी यस सर। आपको कुछ ज़िम्मेदारियाँ मिली थी? आप अपने एक्सपीरियंस को साझा करें कि आपका जो एक ड्यूटीज़ थी, वो एकेडमिक को यस सर। लेकर के को-करिकुलर और एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ जो बाकी टीजीटी, पीजीटीज़ को मिलती है, हॉस्टल की, यस सर। बाकी सब। तो आप एक बार थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहें सर कि क्या ड्यूटी होती है ईएमआरएस में पीईटी की? यस सर। सर ये जो मॉर्निंग और इवनिंग सेशन और ड्यूरिंग स्कूल जो टीच है ये तो है ही। इसके बाद जो क्या है कि पीईटी जो है डिसिप्लिन इंचार्ज रहता है, डिसिप्लिन कमेटी के जो इंचार्ज है वो पीईटी रहते हैं। और उसके बाद आपके जो हॉस्टल में जो सुपरविजन की ड्यूटी लगती है, उसमें हाउस मास्टर की ड्यूटी लगती है, तो उसमें भी हमको रोल प्ले करना पड़ता है। और एज पर आवर रिटर्न ड्यूटीज उसमें मैथ्स के टाइम पर जब फूड डिस्ट्रीब्यूट रहता है तो उसमें भी हमारी ड्यूटी लगती है। स्कूल में कोई भी मिस हैपनिंग रहती है दिन में या रात में या फिर किसी बच्चे की तबीयत खराब रहती है तो उसको लेके जाने के लिए उसमें हम रेडी रहते हैं। जी, जैसे कि और दिवाली पे ये मैं बताना हाँ चाहूँगा सर। दर्शकों को कि जैसे टीजीटी, पीजीटीज़ को हाउस मास्टर्स की ड्यूटी दी जाती है, वैसे ही पीईटी को भी हाउस मास्टर की ड्यूटी दी जा सकती है और उनको वो यस सारी सर। ड्यूटी को डिस्चार्ज करना पड़ेगा और ऐसा अभी आपको सर ने भी बताया कि सर भी वो सारा काम करते थे। तो सर मेरा जो अगला सवाल रहेगा कि अब जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी और जो एकेडमिक्स में एक बैलेंस यस कैसे सर। बनता था और आपको क्या लगता है कि पीटी की जो जॉब प्रोफाइल है वो बहुत हेक्टिक है? कैसी आपको लगती है? आप अपना जो एक आपका जो एनालिसिस है वो क्या बताना चाहेंगे? नहीं सर, हेक्टिक बिल्कुल भी नहीं है। स्पोर्ट्स जो है रिक्रिएशन के लिए बनाए गए हैं।
हम सुबह जो है प्रिपेयर होके जो एनर्जी लेवल जो पीक पे रहता था, बच्चों का भी और मेरा भी खुद, और उसके बाद जब स्कूल के टाइम स्कूल टाइमिंग के दौरान जो बच्चे जो टीच करते थे, तो सिर्फ जो हम गेम्स करते हैं तो उसकी जो थ्योरी की जो क्लासेस हैं वो हम उनको बच्चों को टीच करते हैं, तो उसमें इतना हमारे उसमें 10 ही चैप्टर रहते हैं, तो सिलेबस इतना हाई नहीं, इतना इतना ज्यादा नहीं है कि उसमें बच्चों को एक्टिव लगे या फिर हम हमें इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। वैसे और ही सर शाम को भी जो एनर्जी ईएमआर लेवल हाई रहता है। जी। और सर जैसे ईएमआरएस के बच्चों को आपने पढ़ाया और आप अभी डे बोर्डिंग भी पढ़ा रहे हैं, तो ईएमआरएस के बच्चों का स्पोर्ट्स के प्रति कैसा आपको लगाव लगा और बच्चे कैसे आपको लगे जिनको आपने ट्रीट किया? यस। सर ईएमआरएस में जो सर जो रो टैलेंट बोलते हैं ना कि कच्चा जो वो रहता है, सर वो है बच्चों के पास, कि उनके हुँ, पास डेडिकेशन, कि सिर्फ उनकी जो मतलब उन एनर्जी को हाँ सर, उनकी एनर्जी को सिर्फ आपको डायरेक्शन देनी है, उनके पास जो रो टैलेंट है वो उनके पास है। जी। यस सर। और तो जो मतलब चंद यहाँ पे यस सर। मतलब बच्चों में टैलेंट काफ़ी है, उनको शेप करने की आवश्यकता है। यस सर, टैलेंट भरपूर है सर ट्राइबल स्टूडेंट्स में, क्योंकि इनके जो सर मेन चीज क्या रहता है कि जो जैसे आर्चरी है, जो एकलव्य का नाम ही आर्चरी के उससे हुआ है कि जी। आर्चरी में धनुधर थे, तो इनके उसमें जो पीस ऑफ माइंड रहता है वो इनका नेक्स्ट लेवल रहता है। अब मैं थोड़ा-सा यस कुछ सर। बेसिक्स चीज़ें जो हमारे एस्पिरेंट्स को ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग लगती हैं, उस पे बात करूँगा। सर सबसे पहले आप बताएँगे कि हमारी ईएमआरएस में पीटी की सैलरी क्या होती है? यहाँ पे करियर ग्रोथ के क्या ऑप्शंस हैं? क्या अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं? और क्या-क्या फैसिलिटीज़ आपको यस सर। यहाँ पे मिलती हैं? वन बाय वन सर पहले यस डिस्कस करेंगे सैलरी के बारे में। यस सर। सर सैलरी जो है देखिए हमें सभी को पता है कि ईएमआरएस में जो है लेवल 6 में, बाकी हर जगह जो है जी, लेवल 7 में है, सेंटर में भी और स्टेट में भी, मोस्ट ऑफ स्टेट्स में। तो इस पे केस चले हुए हैं कि हमारी वाली रिक्रूटमेंट फेज में भी इस पे केस चला हुआ था, तो उसका भी जजमेंट अभी बाकी है, पर फिर भी अभी लेवल 6 में है, तो हमें तो सैलरी जो लेवल 6 की मिली थी। लेवल 6 में आपको जो है इन हैंड वो 55,000 मिलते हैं, और जो आपकी ग्रोथ सैलरी है वो 67,000 के अराउंड रहती है। इसमें आपका एचआरए जो है डिडक्ट रहता है, जी। और और आपकी जो सर यहाँ पे फैसिलिटी है जो प्रमोशन आपकी वगैरह हाँ जी सर। हाँ सर, प्रमोशन वगैरह का प्रमोशन क्या के स्कोप है? सर प्रमोशन वगैरह के लिए सर अभी सेंट्रल स्कूल केवीएस एनवीएस ईएमआरएस में पीजीटी की पोस्ट क्रिएट नहीं हुई है अभी एट प्रेजेंट, पर अंदर बातें चल रही हैं कि पीजीटी की पोस्ट क्रिएट होंगी, जैसे पीजीटी की पोस्ट क्रिएट होंगी तो हमें हमें प्रमोशन पीजीटी टू पीजीटी मिलेगा। अभी करंटली वो बिल्कुल कोई होना भी चाहिए सर पीजीटी क्योंकि पोस्ट है। 11th-12th में टीच करने के लिए यस सर। एक पीजीटी का होना आवश्यक है। वो तो अभी यस टेम्परेरी सर। बेसिस पे पीजीटी को पढ़ाया जाता है। यस सर। जी। अभी तो सर इसके साथ-साथ आप अगले वाले 2 से 3 सालों में ये चीजें रेगुलेट हो जाएंगी, ऐसा बता जी, रहे हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें मैं सम अप करूँगा, जैसे कि आपको सर ने बताया कि लेवल 6 की अभी आपकी जो है, वो सैलरी मिलती है, पर कोर्ट केस वगैरह चल रहा है। लेवल 7 को लेकर के जो हमारे ईएमआरएस के रिक्रूटेड जो सारे पीटीज़ हैं, वो गए हैं और अगर उसका डिसीज़न आता है, तो आपका लेवल 7 भी हो सकता है। पर अभी की जो रिक्रूटमेंट है, इसमें वापस से लेवल 6 ही रखा गया है, तो अगर आपकी अभी जॉइनिंग होती है, तो वो लेवल 6 पे ही होगी। और प्रमोशन के बारे में सर ने बता दिया। सर और बाकी फैसिलिटीज़ तो हम एक जो बाकी टीचर्स के जैसे होती है टीजीटी सेम वैसे ही सेम है मिलती सर। है। सेम है सर। जी सर। सर अब एक लास्ट सवाल इसके बाद हम अपने प्रिपरेशन वाले फेज़ पे पहुँचेंगे। जी सर। आपका सर ईएमआरएस में एक्सपीरियंस कैसा रहा 1 साल का? और आप मतलब ईएमआरएस में 1 साल रहने के बाद आप वहाँ भी काम करें, तो आपका एक कंपैरिज़न भी हो जाए और आपका पर्सनल जी सर। एक्सपीरियंस भी हो जाए, वो कैसा था आप उसको बताएँ? जी सर। सर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वेरी स्टार्टिंग तो ये था कि दिल्ली से छत्तीसगढ़ जाना एक अपने आप में वो था, पर हम हमारा जो स्कूल में जो बॉन्ड बना था, जो सर्कल जो बना था, तो उसके चलते जो हम इजीली जो उसमें हम डल गए थे। तो 1 से 1.5 महीने में हमने जी, अपनी अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ जो समझी, और पहली पोस्टिंग के चलते जो है गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। तो हमारे प्रिंसिपल सर ने भी बोला था कि भई आपकी भी फर्स्ट पहली नौकरी है, हमारी भी पहली नौकरी है, गलतियाँ होंगी, गलती से सीखेंगे और सुधरेंगे। आगे आगे गलती नहीं होगी। तो वे चीज़ें वे वे चीज़ें हुई, तो बच्चों के अंदर हमने सबसे पहली चीज़ थी कि हमारा थोड़ा लैंग्वेज बैरियर था, जो हमारा जो बैकग्राउंड था वो उनका जो छत्तीसगढ़ वाला नहीं था, कि जिसके चलते थोड़ा-सा इन्वॉल्वमेंट करने में थोड़ी समस्या थी। पर स्पोर्ट्स एक ऐसा है जो कि सर आपको इन्वॉल्व करने में सबसे बेस्ट हेल्प करता है आपकी।
तो वही मेरे पास एक बड़ा रोल था, बड़ा एक मेरे पास की पॉइंट था कि जिससे चलते मैं सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हो पाया बच्चों के साथ। और जैसे बच्चे के साथ मैं इन्वॉल्व हो पाया तो मैं बच्चों के करीब जा पाया, उनके बारे में मैं जान पाया और उनके अंदर मैं विश्वास लगा पाया कि भाई आप कुछ अच्छा कर सकते हो जिंदगी में, क्योंकि वे सब पहली फर्स्ट जनरेशन लर्नर है वे अपनी। तो उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो वो सर वो रोल मैं निभा पाया मैं। और बच्चों के साथ सुबह से लेकर शाम तक रहना, तो बच्चों की पूरी एक्टिविटी पर निगरानी थी। स्पोर्ट्स में सर सिर्फ आपका ट्रेनिंग देना ही सिर्फ ओनली चीज नहीं होती, उसके साथ साथ बच्चों को स्पोर्ट्स की जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में बताना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और मेन चीज क्या है कि ये हमारे इसमें हम बच्चों को न्यूट्रिशन देते हैं तो हम अपने हिसाब से कि प्रोटीन रिच डाइट है देना है, फैट देना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम दे पाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को लेकर के कि हाँ सर, प्रिपरेशन ये हमारे एलिजिबिलिटी पीटी की कैसे की जा सकती है, एलिजिबिलिटी और उसके पहले थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक्सप्लेन कर दीजिए। जी सर। तो सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी पे बात करते हैं। जी सर। सबसे पहले तो सर एलिजिबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। सर इस साल एलिजिबिलिटी थोड़ी सी चेंज हुई है, जो कि एक बड़ा इशू बना हुआ है फिजिकल एजुकेशन की लाइन में। तो इसमें अब की बार क्या हुआ कि सर इन्होंने 3 कंडीशन रखी है अब की बार। पहली कंडीशन है या तो आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड होना चाहिए, जिसमें बीएससी बीपीएड आपकी इंक्लूड होती है। या फिर सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है कि आपके पास बीपीएस, जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बीपीएस। अब वो होती है, उसका ड्यूरेशन 3 साल का। उसके साथ साथ आपको एक बीपीएड की डिग्री आपको, जो कि 2013 से पहले जो है 1 साल की होती थी, 2014 के बाद वो 2 साल की होती है। तो वो आपके पास मैंडेटरी होनी चाहिए। अब तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है कि आपको आपके जैसे कि जो बीए और जो बीएससी और बीकॉम जो बच्चे करते हैं, तो उसके साथ साथ आपके पास फिजिकल एजुकेशन इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें, और उसके साथ एक बीपीएड। जो कि सर ये जो तीसरी जो कंडीशन है, ये सबसे जो फिर जो सिचुएशन जिसने दिक्कतें जो बनाई है वो ये है सिचुएशन। इससे पहले पिछली रिक्रूटमेंट में क्या था कि जो तीसरी सिचुएशन ये थी कि सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो, पर आपके उसके साथ बीपीएड होनी चाहिए थी। पर इसमें एक इलेक्टिव सब्जेक्ट जो जोड़ दिया कि फिजिकल एजुकेशन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए। हाँ, अब ये अगर हम पूरे इशू को हम डिस्कस करते हैं तो पूरे इशू में सिर्फ ये है कि जो एनसीटी के लिए, एनसीटी जो कराती है कि बीपीएड के लिए आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो उसमें भी कंडीशन ये है कि आपकी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो, पर आपके पास स्पोर्ट्स का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, इंटर स्कूल, स्टेट, इंटर यूनिवर्सिटी, जो गेम्स जो प्रेस्क्राइब्ड गेम है उसमें। पर ईएमआरएस ने क्या किया कि वहां की जो कंडीशन है, जो बच्चे जिस कंडीशन पे बीपीएड करते थे उसी कंडीशन को रिमूव कर दिया। इस पे सर कोर्ट केसेस हो गई हैं और अभी रनिंग में चल रहे हैं कि जितने भी टीचर्स हैं जो अपना अकेडमी रन करते हैं, या फिर इवन हम भी उसमें इंक्लूड हैं, कि वे सभी टीचर्स मिलके इस पे कोर्ट केसेस कर रहे हैं और इसमें कुछ ना कुछ सुधार होगा। पर मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि आप अपने फॉर्म को फिल करो, और जो डिसीजन रहेगा वो मतलब अपनी हमारी साइड में आएगा। तैयारी को जारी रखें, और हाँ, तैयारी को जारी रखें इसलिए। और ये जो इसमें हाँ, जरूरी चीजें। हाँ जरूरी चीज। हाँ, लास्ट लास्ट मोमेंट तक इसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा, ये 100% है। जी सर। जी बिल्कुल सर। अब तो सर अब हाँ सर, अब बात तैयारी करते के हैं सर लिए तैयारी के। क्या सोर्स वगैरह हाँ कर सर, सकते हैं, उस पर बात करते हैं। हाँ सर, सर इस साल पैटर्न चेंज हुआ है। पहले था कि 1 डे एग्जाम था, सिर्फ सिंगल टायर का था। अब की बार 2 डे एग्जाम है, 2 टायर। तो सर पहले टायर में तो सर आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कौन से टॉपिक्स आएंगे, तो उसमें तो बच्चा क्लियर भी कर जाएगा आराम से, क्योंकि उसमें 10 गुना जो है। और फिजिकल एजुकेशन में इतना अदर सब्जेक्ट के कंपेयर में इतना कंपटीशन नहीं है कि 10 गुना में आप लैंग्वेज क्वालिफाई करो और थोड़ा बहुत उसमें करो तो आप आसानी से उसमें एलिजिबल हो जाओगे सेकंड के लिए। अब बात आती है सर सेकंड की। सेकंड में क्या है कि आपके ऑप्शनल भी है और सब्जेक्टिव भी है। मेन आता है सर सब्जेक्टिव का, ऑप्शंस में बच्चा कर देता है सब्जेक्टिव का। पर मैं दोनों को बता देता हूँ, जिस स्ट्रेटेजी से आपके दोनों पेपर क्लियर हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। इसमें रहता है सर कि जो एक सबसे अच्छी बात है जो मेरे सब्जेक्ट में, वो ये है कि आपके 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर वही आपके 11th में है, वही आपके 12th में है, वही आपके जो है ग्रेजुएशन में
वही आपके नेट लेवल में, सिर्फ उसकी जो डेप्थ है अच्छा। वो बढ़ती जाती है, डेप्थ जी बढ़ती जाती है, एरिया एरिया सिर्फ इतना ही रहता है 10 से। तो जी। मैं ये बताऊंगा सर कि बच्चों को सबसे पहले जो है अपने 11th और अपने 12th क्लास जो वो स्कूल में पढ़े थे या फिर सरस्वती पब्लिकेशन है जो सीबीएसई पैटर्न के बेस पर जो है उससे अपने आप को एक बार रेडी कर लो। और एक बुक है कंप्लीट कंप्लीट फिजिकल एजुकेशन की, कंप्लीट फिजिकल एजुकेशन बाय विशाल जी। सारान। तो वो है सर डिटेल में। विशाल सारा। तो वो बुक है सर, वो क्या है, वो ठीक है सर। डिटेल में एज पर सिलेबस नॉर्म्स, हम्म जो कि सिलेबस में। और हम्म सिलेबस में जो आ रखे हैं, सिलेबस में 4 से 5 टॉपिक ऐसे दे रखे हैं जिसमें से सिर्फ 2 या 4 क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ कुछ ही हम्म टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं फिजिकल एजुकेशन में। जैसे कि मैं हम्म 1 मिनट में सारे टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आएगा हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन एट इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल में, इंडिया में क्या उसका एजुकेशन प्रोसेस क्या था। उसके बाद आता है सर आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स किनेसियोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स इंजरीज इसमें आ जाएंगी, साइकोलॉजी। और उसके बाद स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, और हम्म इसमें आता है टीजीटी लेवल में आता है योगा, और हम्म गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में आपके डायमेंशन पूछ लिए जाएंगे। ईएमआरएस में पहली बार ईएमआरएस में हम्म कोई ये क्वेश्चन किया था कि जिसमें जो प्रैक्टिकल जो चीज थी, जैसे कि जो हाई जंप की जो रिजल्ट की जो कॉपी रहती है ना, वो उसमें किया था कि अब इसके बाद आप इसकी हम्म कॉपी को देखो और इसमें पोजीशंस बताओ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है। मतलब कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम्म। जो है ये हमारे इसमें आया था। हाँ, प्रैक्टिकल और अप्रोच उसका जो। हाँ प्रैक्टिकल, जैसे कि और एक क्रिकेट का भी आया था कि आप लॉन्ग जैसे कि उसे पॉइंट आउट कर दिया था कि भाई किस पॉइंट को आप लॉन्ग ऑन बोलोगे, किसको आप लेग बोलोगे, किसको ऑफ साइड बोलोगे। तो ये चीज भी उसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपकी जज की गई। और एक हेल्थ न्यूट्री, जी। एक हेल्थ एजुकेशन चैप्टर है, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम्म आते हैं। मैंने बताया कि अच्छा। 11th और 12th क्लास, उसके बाद जो कंप्लीट है वो आपका विशाल सारांश। और एक चौथी बुक है फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्स। मैं उसको ये मानता हूँ कि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, क्रिस्प रिवीजन के लिए वो सबसे बेस्ट बुक आपका। और उसमें से हम्म आपको अगर, क्योंकि आप पहले पढ़ोगे तो वो समझ में नहीं आएगी क्योंकि वन लाइनर है, उसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में उसको पता होना चाहिए। पर डिटेल में पता होने के बाद आप उस बुक को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आपका पेपर 70 to 80% पेपर उसी बुक से आया। और इसमें लास्ट में मैं बोलूंगा कि एक बार जैसे ही आपका सिलेबस हो जाता है तो आप जितने प्रीवियस ईयर पेपर है, डीएसएसबी, एवीएस, एनवीएस, जी। ये ईएमआरएस, और जितने भी स्टेट एग्जाम है हरियाणा के हुए हैं उसमें, वो आप उनको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उसमें करो, आपको एक उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। जी सर। और पता इतने चल में जाएगा ही कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। जी सर। हम्म ठीक है सर। तो मतलब इसमें काफ़ी कुछ आपने चीज़ें बता दिया है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास पीईटी के पेपर होंगे, क्योंकि ईएमआरएस के जो पेपर्स मुझे अभी तक मिले थे मैंने शेयर कर दिए थे, पर मुझे पीईटी का जी पेपर सर। नहीं मिला था। अगर आपका जो जी रिक्रूटमेंट सर। के समय का जो पेपर होगा, अगर आपके पास होगा, तो अगर वो आप अवेलेबल करवा देंगे तो एस्पिरेंट्स की बहुत मदद हो जाएगी। जी सर, मैं देखता हूँ सर उस चीज को। हाँ, और काफ़ी कुछ सर चीज़ें आपने बता दिया है। तो अब मैं आपको लास्ट में एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो भी हमारे कैंडिडेट्स आपकी जो पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपकी एक सलाह जो कन्क्लूज़न के तौर पे होगी, और एक जो आपकी तरफ से कुछ गाइडेंस या मोटिवेशन जो जी भी सर। कहें, आप जो देना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को, ये लास्ट जी क्वेश्चन सर। है सर मेरा। जी सर। सर मैं लास्ट में सर मैं यही कहूंगा बच्चों को कि आप ज्यादा बुक्स को ना देख के सिर्फ लिमिटेड बुक्स को पढ़ो, उनको 2 से 3 बार पढ़ो, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अप्लाई करो। और जो मैंने बताया कि मैंने सिर्फ ये बुक पढ़ के ही सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव दोनों पेपर मैंने क्लियर किए हैं। अभी मैंने हुँ, एचपीएससी मेंस दिया है तो वो भी मैंने सिर्फ इसी जो जो सोर्स जो मैं अब आपको बता रहा हूँ, सिर्फ मैंने इसी सोर्स के बिहाफ पर मैंने मेंस को क्लियर किया। तो जी, अगर जी। एचपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्लियर हो सकता है सिर्फ इतने लिमिटेड सोर्स से, तो ये चीज तो इजीली क्रैकेबल हो टी सकती है। टीजीटी तो और बहुत छोटी पोस्ट हो गई। एलिजिबिलिटी को लेके आप एलिजिबिलिटी के लिए आप जो है निश्चिंत रहे। उस पे उसको आप साइड आपको दिमाग में से निकाल दो, सिर्फ अपना फॉर्म अप्लाई करो, अपनी तैयारी करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उसमें आप सोल्व करने की कोशिश करो। जी सर, लास्ट में से मैं यही बताना चाहूंगा। ठीक है।
ठीक है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय निकाला और हमारे जो एस्पिरेंट्स थे, उनको अपना बहुमूल्य जो गाइडेंस है, वो प्रदान किया। और अगर थैंक मैं जितने भी एस्पिरेंट्स से इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा या टेलीग्राम ग्रुप पे दे दीजिएगा। सर एकदम आपके साथ उस जी सर। ग्रुप में जुड़े हुए हैं और जो भी रिप्लाई होगा, सर आपको बिल्कुल देंगे। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ बहुत ज़्यादा ऐसी होंगी जिनको मैसेज के थ्रू नहीं बताया जा सकता है, तो फिर एक सेशन में लेकर के आ जाऊँगा सर के साथ। अब चूँकि सर चंडीगढ़ में अभी हैं और मैं सर के बारे में भी जैसे अभी आपको बताया कि चंडीगढ़ में टीजीटी पीटी के पोस्ट पे हैं और अभी-अभी सर ने एचपीएससी का मेंस भी क्लियर किया, तो अभी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए सर आपको शुभकामनाएँ सर कि आप उसमें बिल्कुल क्वालिफ़ाई थैंक यू करें। सर। तो थैंक यू सर। तो सर से ज़्यादा आपको अच्छी गाइडेंस मुझे नहीं लगता है कि कोई दे पाएगा, क्योंकि जिसने खुद इतने एग्ज़ाम क्वालीफाई किए हैं, वो बेटर आपको गाइडेंस दे सकता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को बाइंड अप करूँगा और जो भी क्वेरीज़ होंगी तो कृपया इसको बताइएगा। नीरज सर आपका थैंक बहुत-बहुत यू सर। धन्यवाद इस वीडियो में जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सुधांशु सर। थैंक यू सर।